एक तरफ तो चीन भारत के साथ सीमा विवाद में जुटा है और दूसरी तरफ लगातार नेपाल की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद अब ड्रैगन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन ने 5 मोर्चों पर इस साल मई महीने में नेपाल की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया था। नेपाल के नेताओं ने बताया कि नेपाली जमीन पर कब्जे के लिए चीन ने सीमा पर अपनी सेना PLA को तैनात करना शुरू कर दिया था और इस बात का खुलासा खुद नेपाली नेताओं ने किया है। ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ से बातचीत में नेपाली नेताओं ने बताया कि नेपाल के उत्तरी पश्चिमी जिले हुम्ला में चीनी सेना ने लिमी घाटी और हिल्सा को पार किया और पत्थर के बने पिलर को हटा दिया। यही पिलर उखाड़ कर उसे और ज्यादा नेपाली इलाके में पीछे कर दिया। इसके बाद चीनी सेना अब इस इलाके में सैन्य ठिकाना बना रही है। अखबार ने बताया कि उसने चीनी सेना के सैन्य ठिकाने की तस्वीरें देखी हैं। PLA के सैनिकों ने कथित रूप से गोरखा जिले में भी सीमा के पिलर को नेपाल के इलाके में और ज्यादा पीछे खिसका दिया है। इसी तरह से नेपाल के रसुआ, सिंधु पाल्चोक और शंकु वासभा जिलों में चीनी सेना ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। इस खेल को अंजाम देने से पहले चीन के इंजीनियरों ने तिब्बत में नदियों की धारा को बदल दिया, जो नेपाल और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती थी। नेपाली कांग्रेस के एक सांसद जीवन बहादुर शाही ने कहा, चीन क्यों नेपाल में आना चाहता है जबकि उसके पास हमारे छोटे से देश के मुकाबले 60 गुना ज्यादा जमीन है। ना तो नेपाल और ना ही चीन ने इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर कोई जवाब दिया। नेपाल के नेताओं ने तो आरोप लगाया है कि ओली सरकार अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और क्षेत्रीय सहयोगी चीन के गुस्सा होने के डर से इस पूरे मामले पर चुप्पी मारकर बैठी हुई है। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में आक्रामक विदेशी नीति अपना रखी है और नेपाल में भी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड के तहत काम होना है। चीन के सैनिकों ने सबसे पहले नेपाली जमीन पर साल 2009 में कब्जा करना शुरू किया था और पशुओं के लिए हॉस्पिटल बनाया था। जब शाही ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्हें नेपाल सरकार की ओर से बताया गया कि इस हॉस्पिटल से याक और बकरियों को फायदा होगा। शाही ने बताया कि उन्हें जून में ग्रामीणों से फोन पर सूचना मिली थी कि चीनी सेना ने लिमी घाटी में चीन के सैनिकों ने पिलर को उखाड़कर उसे नेपाली क्षेत्र में और ज्यादा अंदर लगा दिया। चीन ने लिमी घाटी में 30 हेक्टेयर पर कब्जा कर लिया है। अब इस जमीन पर चीनी सैनिकों के लिए 9 अतिरिक्त इमारतें और सैन्य ठिकाना बनाया जा रहा है। शाही ने बताया कि चीन ने हुम्ला में भी 70 एकड़ नेपाली जमीन पर कब्जा किया है। चीन के इस कदम से स्थानीय नेपाली नागरिक बहुत डरे हुए हैं। इसके अलावा रुई जिले में भी चीन ने नेपाली जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन ओली सरकार लगातार मुंह पर चुप्पी साधे बैठी है। देखना होगा कि इस मामले पर ओली सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।